Okay, so here we go now. So welcome back once again and एक बार फिर ग्रामर के इस सीरीज में वीडियो नंबर 10 जिसमें आप कुछ आगे के रूल्स सीखेंगे. I hope इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. In case if you do have any kind of problem, you can comment. Otherwise, you can directly contact me. If you want this PDF, you can join or subscribe the course as well. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट तुरंत मिलता रहे. और चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं. Great. So, okay. Let me connect this pad. iPad connect कर लेता हूँ ताकि just a second. Fine. So, अब देखते हैं आज का जो टॉपिक है और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जरूर पूछें इस चीज को. और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं द फर्स्ट वन. ओके, दिस. अब दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे आप टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन और अ थिंग, है ना, जैसे वो नेम हो, उसकी आइडेंटिटी हो, इंट्रोडक्शन हो. सो दिस इज अ लैपटॉप. आप बता रहे हैं, है ना, जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्सन को या थिंग को, उसकी आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं. दिस इज, है ना, एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर, ठीक, 8275096163. दिस इज 94.3 FM. What is this? Okay. And what is it? Incorrect. Okay. So याद रखें इस केस में आप दिस का इस्तेमाल करेंगे. जबकि यूज ऑफ इट, यदि मैं यूज ऑफ इट की बात करता हूं, सो इसको आप यूज करेंगे टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए और वेदर के लिए, है ना. इट इज 10 PM, इट इज विंटर, इट इज नाइट. तो यहाँ पे और एक आपने इट का प्रयोग किया था, इट इज मी. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक किया था आपने, इट इज आई. ओके, सो याद रखिए इट इज मी जब आपको आश्चर्य हो, ओ इट्स मी, इट्स मी. ओके, और इट इज आई, तो वहां पे नॉर्मली आप सेंटेंस लिख सकते हैं. ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है. ओके, आगे प्रैक्टिस सेशन है, जो कि मैं आपका प्रैक्टिस सेशन बाद में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर सेशन में लूंगा. ओके, ना वोकैबुलरी का एक फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आपको, वोकैबुलरी का अलग से वीडियो है तो आप वहां से भी देख सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम. यहाँ पे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में याद रखिए कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. तो याद रखिए इसमें जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, जब ईच, अब यहाँ पे बॉय क्या है ना, नाउन, तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव इसके बाद आने वाला सीरीज, तो आप उसमें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में. तो यानी कि नाउन से पहले, है ना, आप जैसे आप बोलते हैं कि हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, तो ये इसकी विशेषता है ना, विशेषता एडजेक्टिव. ऐसे यहाँ पे ईच बॉय, और याद रखिए फिर बॉय यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर. लेकिन यदि आप प्रोनाउन, ईच एज एन प्रोनाउन, ईच ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे जो है ये प्लूरल आएगा इसका, यदि आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना, द ऑफ द बॉयज, है ना, इस तरह से आप लिख रहे हैं. तो ये मेन याद रखिएगा. एडजेक्टिव वाले में तो क्या होगा, नाउन भाई आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल होता है. ये प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं आप, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा. अब आगे बढ़ जाते हैं हम और आगे देखते हैं क्या चीज है और कौन से रूल है आपके लिए. ओके, तो याद रखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें ईच हो गया आपका, चाहे ईच, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो या फिर ईच की बात करें, ईदर की बात करें, नीदर की बात करें, है ना. तो
ईच में बताइए कितने लोग होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो याद रखिए ईच में 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, रहता 2 है लेकिन 2 में से कोई भी नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप अदरवाइज गलती कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके साथ। ओके, तो यहाँ पे अब ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक। देखिए, नीदर या नाइदर बोलें दोनों सही है, ईदर या आइदर बोलें दोनों सही है। तो ईच में क्या होता है, ईच में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अच्छा, ईच के अलावा ईदर में क्या होता है, ईदर में आपका कोई 2 में से एक होता है, और नीदर में दोनों में से कोई भी नहीं होता है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम और क्या क्या है। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। तो नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट होंगे, 2 होंगे, 2 में से नीदर एक भी सही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, सिंगुलर रहेगा। ठीक, और ऑफ द, अब देखिए यहाँ पे चार्जेस प्लूरल लिखेंगे। अब बताइए, नीदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट, जो चार्जेस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो उसमें से कोई सा भी सही नहीं है ना। तो दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे इज लिखा हुआ है। इज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आप देखिए यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये सिंगुलर आर नहीं लगाएंगे, चार्जेस आर नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वर्ब जो होगा, वर्ब एंड पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा आपका, ठीक है, जो पजेसिव केस लगेगा जैसे माय, योर, ये सब भी आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मुझे ये बताइए नेक्स्ट में, ईदर रोड लीड्स टू स्टेशन, है ना, यानी कि ईदर, दोनों में से, ईदर का मतलब क्या होता है, कोई एक, यानी कि इनमें से कोई एक रोड जो है लीड्स, एस लगा है, एस, लीड्स टू स्टेशन, है ना। लीड्स को लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला, SEIS लगता है। तो भाई दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं ना, जब एक की बात करें तो थर्ड पर्सन SEIS लगेगा, लीड्स आएगा। ठीक है, ईदर ऑफ यू कैन स्टे, दोनों में से, आप दोनों में से, यहाँ पे यू में कितने लोग हैं, 2, है ना, आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे रुक सकता है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, यदि मैं आप बोलूं ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक, इनकरेक्ट। क्यों, देखिए ईच की बात कर रहे हैं ना, तो ये देखिए, ये तो प्लूरल में लिखेंगे, ये हैज सिंगुलर में लिखेंगे, हैज। और मैंने आपको बताया था ना, वर्ब और प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, है ना, सिंगुलर आएगा, तो देयर नहीं आएगा, यहां पे आएगा हिज। ठीक, ये सारे सिंगुलर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है। तो याद रखिए, ईच रिफर्स टू एवरी पर्सन सेपरेटली, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं आप, गॉट इट, इंडिविजुअल लेवल पे। ओके, ईच ऑफ देम हैड अ बॉल, ईच ऑफ देम हैड अ बॉल, यानी इंडिविजुअल लेवल पे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि कहां गलती होता है एग्जामिनेशन में बच्चों से, और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, याद रखिए। नन शुड हेट हिज नेबर, बताइए, नन जो है 2 से ज्यादा में लगता है ना, क्योंकि 2 में तो आप नीदर बोलेंगे ना। ठीक, शुड हेट, अब जब 2 से ज्यादा है तो हिज तो सिंगुलर है, यहां पे क्या लगाएंगे आप, देयर, प्लूरल लगाएंगे ना, 2 से ज्यादा है तो, 2 भी रहता तो भी, लेकिन नन का यूज क्या, तो 2 और 2 से ज्यादा पर्सन के लिए, है ना।
तो देखिए ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। अब यहां पे कितने हैं? दो, बोथ की बात कर रहे हैं हम, दोनों। ईच ऑफ थ्री स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ईच में क्या होता है, ईच में दो, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना? तो ईच का तो ये है। अच्छा, अब देखिए ईदर, ईदर में क्या होता है? दो में से कोई एक। तो भाई यहां पे ईदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड, यानी कि पेन्स, दो पेन है, इज उनमें से कोई एक रेड है। ठीक, ईदर ऑफ दीज थ्री पेन्स गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ईदर में थ्री नहीं आ सकता, सेंटेंस गलत। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, यहां पे चलिए, सो एनीवन, एनी या एनीवन का प्रयोग कब करेंगे? जब दो से ज्यादा हो। दो के लिए तो आप क्या करते हैं? ईदर, है ना? दो में से कोई एक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तीन में से कोई एक, चार में से कोई एक, तो आप या तो एनी का प्रयोग करें या एनीवन, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 4 बुक्स लिखा हुआ है, तो दो से ज्यादा हो गए ना, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। यहां पे भी एनी और एनीवन का प्रयोग क्या है? कितने के लिए? दोनों में से कोई एक यूज करिएगा, है ना? यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है इसलिए दोनों में से कोई एक। सो तीन तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। नीदर, दो में से कोई भी नहीं। अब देखिए टू गर्ल्स है, तो नीदर का प्रयोग क्या है? बिल्कुल सही है। टू गर्ल्स है, नन का प्रयोग क्या है? गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि भाई नन तो दो से ज्यादा के लिए होता है ना? लेकिन यहां पे देखिए नन ऑफ द 5 स्टूडेंट, अब यहां पे नन सही है क्योंकि दो से ज्यादा हो गया। बोथ दो के लिए होता है, तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, सही है बिल्कुल। बोथ दो के लिए, भाई दोनों। अच्छा, ईदर और बोथ में क्या अंतर हो गया? भाई यहां पे दोनों कर रहे हैं, यहां पे दो में से कोई एक, ऐसा है, याद रखिएगा, है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फाइन। और ऑल, ऑल किसके लिए यूज करेंगे आप? मोर देन टू, ठीक है, क्योंकि दो के लिए बोथ यूज कर लिया ना आपने, और दो में से कोई एक के लिए आपने ईदर यूज कर लिया, या आइदर भी बोल सकते हैं या ईदर भी। सो ऑल द 5 गर्ल्स, ऑफ कोर्स अब ज्यादा है तो ऑल यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस। एवरीवन, है ना? याद रखिए ईच में क्या होता है? दो हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन एवरीवन में हमेशा याद रखिए मोर देन टू होता है। मोर देन टू, मोर देन टू रहता है, मोर देन टू यानी दो से ज्यादा रहता है, ठीक। और इसका एक इंडिविजुअल लेवल पे होने के बावजूद भी सबकी बात करते हैं इकट्ठा, वो भी सेंस भी देता है ना? एवरी वन ऑफ द 5 गर्ल्स इज लेबोरियस, ठीक है। सो एवरी वन, अब यहां पे दो से ज्यादा है तो बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, ये सही है, ठीक है। ईच का मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। फाइन। नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो जब भी नीदर ऑफ, तो देखिए नीदर मैंने आपको क्या बताया था? दो में से कोई भी नहीं, और नन में दो से ज्यादा हो गया, मोर देन टू में से कोई भी नहीं, ठीक। सो नीदर ऑफ द पेन्स राइट वेल, ठीक, यानी कि यहां पे कितने बात पेन में से बात कर रहे हैं? दो में से कोई भी एक अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं अच्छा चल रहा। नन ऑफ द पेन्स राइट वेल, ये भी ठीक है, यानी कि यहां पे तीन में से, दो से ज्यादा है, तीन में से, चार में से, पांच में से कोई भी अच्छा नहीं चल रहा। नन ऑफ आवर हैंड इज डैमेज्ड, गलत सेंटेंस है, क्यों गलत दिया यहां पे?
ये इसलिए गलत है भाई, हैंड्स कितने होते हैं हमारे पास? 2, तो हम नन कैसे लगा सकते हैं? है ना, नीदर लगाएंगे ना। एंड नन ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल इज गिल्टी। फिर से ये सेंटेंस गलत है भाई, नीदर ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल इज गिल्टी। क्या स्कूल में 2 ही लड़कियां होती हैं? तो यहां पे नन आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ ईच। तो ईच जनरली न्यूमरल के बाद रखेंगे आप, यदि न्यूमरल आ रहा हो तो 50 ईच। ईच 50 नहीं, याद रखिए, है ना। विदाउट न्यूमरल, तो विदाउट न्यूमरल तो हम कर ही चुके हैं। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ प्राइज, है ना। ईच ऑफ द के बाद मैन यानी प्लूरल रखेंगे, रिसीव्ड अ प्राइज। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और if you are preparing for any government examination, just check out the available course and watch all those videos. Have a nice time. Happy learning. Bye bye. Take care.